अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हाँ, क्या आप भी अपनी औलाद के हवाले से परेशान हैं? क्या आप परेशान हैं कि आपके बीवी को यानी कि औलाद नहीं हो रही, तो या उसके अंदर रसोली का मामला हो जाता है, या उसके रहम के अंदर यानी कि चर्बी का मामला हो जाता है, या उसके अंदर जो है ना बच्चे बनाने वाली जो उसकी थैली बोलते हैं तो उसका पानी कम हो जाता है, यानी कि कोई भी मसला हो जाता है तो जिसकी वजह से भाई परेशान है। तो भाईजान ये बीमारी जो है ना हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो जिसका शिकार मैं ख़ुद भी रहा हूँ। तो मैं तकरीबन मेरी जो शादी हुई थी पिछले रमज़ान के बाद, यानी कि ईद के 10 दिन बाद शादी हुई। तो आज रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है, 20 मार्च है। तो तकरीबन मैं पूरा तकरीबन 10 से 11 माह यानी कि इस मामले में परेशान रहा हूँ, भागता रहा हूँ। हमारे इलाके के अंदर मीरपुर माथेलो के अंदर जो है डॉक्टर राजकुमारी नाम के साथ बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, जो ख़वातीन की बीमारी के साथ जो है ना वो इलाज करती है, ख़वातीन की बीमारियों का, ख़वातीन की बीमारी के हवाले से वो माहिर डॉक्टर करार दी। हमारे इलाके में डॉक्टर राशिदा भी हैं, तो यानी कि मुख्तलिफ डॉक्टर यहाँ पर हैं। तो हाँ, मैं तकरीबन 10 माह तक बहुत ज़्यादा परेशान रहा और बहुत ज़्यादा भागता रहा। तो यानी कि मुझे कोई समझ नहीं आई, कोई बीमारी भी यानी कि ठीक नहीं हो रही थी। जब भी जाते थे तो बताते थे कि भाई इस महीने दवाई खा लो। जब भी जाते थे 3000, 4000, 5000 से कम की दवाई मिलती नहीं थी। तो जब भी जाएं तो दवाई लेते थे, दवाई लेके उसको इस्तेमाल करते थे, अगले महीने फिर नए, अगले महीने फिर नई दवाई, यानी कि यही चलता रहा। तो आखिर फिर मुझे एक याद आया कि एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर आरिफ साहब, डॉक्टर आरिफ चुगताई साहब, जो रहीमियर ख़ान से उनका ताल्लुक़ है, उनकी क्लिनिक भी है वहाँ पे रहीमियर ख़ान के अंदर। तो मैंने उनसे रब्ता किया कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जो है ना बहुत परेशान हो चुका हूँ और यहाँ से भाग दौड़ कर आगे पीछे बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला बन चुका है, तो अब आप हल बताइए कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना अपनी घरवाली के हमरा जो है ना मेरे पास तशरीफ़ लाइए। तो मैं यहाँ से चला गया, टाइम लिया और उसके बाद वहाँ उन्होंने यानी कि चेकअप किया, उन्होंने 1 माह की दवाई दी, हमने इस्तेमाल की। तकरीबन 1 माह के अंदर ही 1 माह की दवाई हमने इस्तेमाल की। उसके बाद जो है ना मेरी बीवी इस वक्त उम्मीद से है, तो उसका पहला महीना ही चल रहा है। तो भाईजान मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई इस हवाले से परेशान है ना, जिनके पास ये बच्चों के यानी कि ना होने की परेशानी है, मामलात हैं। ज़ाहिर बात है जब बंदा शादी करता है ना, शादी के बाद आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है ना वो औलाद की होती है। जब उसको वो औलाद नसीब हो जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अगर वो नसीब ना हो तो फिर तो बंदा परेशान रहता है यार, क्योंकि बंदा शादी का मेन मकसद ही यही होता है कि भाई औलाद हो, नस्ल बढ़े। तो भाईजान जो बंदा परेशान है ना इस हवाले से, मेरा मशवरा, जो भाई परेशान है ना इस हवाले से कि भाई अब क्या करें, तो कैसे होगा औलाद के हवाले से, तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि भाईजान जल्दी से जल्दी आप अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आप डॉक्टर आरिफ चुगताई साहब से रब्ता करें। और उसका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आपने उसका नंबर वहाँ से उठा देखना है, स्क्रीन पे आ जाएगा नंबर, डॉक्टर आरिफ चुगताई साहब, उनकी तस्वीर भी दे दूँगा। तो आपने जल्द अज जल्द रब्ता करना है और उसके बाद उनसे ये दवाई लेनी है और अपने घर का यानी कि आप रोशन करना है बच्चों की आवाज़ से, क्योंकि बंदा बहुत परेशान होता है जब औलाद नहीं होती। मुझे पता है, मैं इस परेशानी से गुजरा हूँ, तो आप भी इस परेशानी से ना गुजरें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो परेशानी मुझे लायक हुई है इस परेशानी से कोई और ना गुजरे। तो भाईजान आप जल्द अज जल्द उनसे रब्ता करें। उनकी जो क्लिनिक है हेमोपैथिक के हवाले से है, बहुत ही बेस्ट दवाई देते हैं और इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ देते हैं। जितनी रकम मैंने 11 माह के अंदर खर्च की है ना, वल्लाही अगर मैं पहले महीने उनसे रब्ता कर लेता तो मुझे इतनी परेशानी और इतना मामला ना होता। तो भाईजान मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, आप जो है ना इसको रब्ता करें, उनसे मिलें और उनसे टाइम लें और उनके पास एक बार उनके पास खुद अपनी घरवाली के हमरा जाएं और उनको सही तरीके से साथ दिखाएं और चेकअप कराएं। क्योंकि मैंने जब ये दिखाया और उनके बाद मैं उनके साथ मुकम्मल मशवरे और मुकम्मल राब्ते के अंदर हूँ, अब तक हूँ। क्योंकि जब मैंने टेस्ट कराया तो बताया कि भाई उम्मीद से है, तो मैंने तो उनसे रब्ता किया, बताया मैंने उनको कि भाई ये मामला है। तो वो कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि भाई आपकी एक और दवाई भेजूँगा जो है ना
جس کی وجہ سے یعنی کہ بچہ گر نہ سکے, بچہ کمزور نہ ہو, تو طاقت کے حوالے سے. اور اس کے بعد میری گھر والی کو انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا خون کی کمی بھی ہے, تو میں نے دونوں ان سے یہ بیماری بتائی, تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا میں آپ کو دوائی بھیجوں گا, تو انشاءاللہ وہ دوائی آج یا کل وہ بھیج دیں گے. تو ٹی سی ایس کا جو ہے 3 دن کے اندر آ جاتی ہے. جیسے وہ دوائی آئے گی میں آپ سب بھائیوں کے پاس وہی ویڈیو بنا کے پھر اپلوڈ کروں گا, بتاؤں گا کہ بھائی جان جو ہے نا آپ اس دیکھیں میرے پاس دوائی آ چکی ہے, آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ بھائی آپ بھی رابطہ کریں ان سے, اپنی اولاد کی نعمت سے محروم نہ ہوں, وقت ضائع نہ کریں. تو جلد از جلد ان سے رابطے میں رہیں, کیونکہ دیکھیں نا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کی نعمت جب نہیں ہوتی نا بندے کو پھر قدر ہوتی ہے, کتنا بھاگتا ہے, پیسے لگاتا ہے, پیر مریدی پتہ نہیں کدھر کدھر بھاگتا ہے. تو بھائی جان میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا, کیونکہ میرا چینل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اچھی چیز ہو, جو ثبوت والی چیز ہو, جو بہترین چیز ہو, جو کسی بھائی کو, کسی پاکستانی کو, کسی مسلمان کو, کسی غیر مسلم کو بھی نا فائدہ حاصل ہو سکے جس چیز سے نا بھائی, وہ چیز میں یہاں اس اپلوڈ کرتا ہوں. تو بھائی امید ہوگی آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.